हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सुखदेई गुरुकुल क्लासेस में। दोस्तों, मैं पुंडरीक मिश्रा आज आप सभी लोगों को इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखा था और आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने हमारे पहले वीडियो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये लिखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर हमने पहचान लिखा है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ, मतलब जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ, ये सब शब्द आते हैं, वहाँ पर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग, पहले तो हम लोग पहचान तो गए, अब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग पूरे सेंटेंस को कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्यों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लिखा है ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ इज, मतलब ही, सी, इट। ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब भी होता है वह, ही का मतलब वह होता है पुरुष के लिए और सी का मतलब वह होता है स्त्री के लिए, और सभी एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर लिखा है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, मतलब जहां पर आई है, आई का मतलब होता है मैं, सब्जेक्ट मैं रहे तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग होता है। और यू, वी, दे और सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ, मतलब जहां पर यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, और जितने भी बहुवचनकर्ता है, प्लूरल नंबर है, उनके उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। और क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, मतलब जो वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उसमें लगाते हैं आईएनजी फॉर्म। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिख दिया है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, फार्मूले अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। किसके अनुसार लिखेंगे? इज, एम, आर, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे इज, एम और आर। यहाँ पर हमने बताया ना कि एक वचन करता, मतलब ही, सी, इट एक वचन करता है तो उसके साथ इज, आई है तो उसके साथ एम, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, और यू, वी, दे और जितने भी बहुवचन करता है उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसमें किसको ऐड करेंगे? आईएनजी को। इसको दोस्तों याद जरूर रखिएगा आप लोग कि जो भी इस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब रहेगी उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर अदर को लिखेंगे। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल को कि हम लोग कैसे इसका ट्रांसलेट करें। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, इसमें लिखा है वह एक पतंग खरीद रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम इसको पहचानने के लिए देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंत में क्या आया है? रहा है आया है। तो रहा है आया है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना हमने, रहा है आया है, तो इससे हम लोग पहचान जाएंगे ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूले को देखेंगे, तो फॉर्मूले में लिखा है पहले हम लोग को सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह क्या है? एक वचन है, तो वह की पहले इंग्लिश लिख देते हैं, वह की इंग्लिश हुई ही। अब हम लोग यहाँ पर ही क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर ये रहा है, रहा है मतलब ये पुरुष का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर वह की इंग्लिश ही हुई। अगर ये रही ही होता, रही है होता, मतलब ये महिला का बोध करा रहा होता, तब यहाँ पर हम लोग लिखते सी। तो यहाँ पर एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ पर हम लिखे एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हम लोग पहले उसके बाद लिख लेते हैं ही इज, फिर उसके बाद वह एक पतंग खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब है ये क्या है? खरीदने, तो लिख देते हैं बाई, और वर्ब में क्या ऐड हो जाएगा? आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे बाइंग, BUYING। ही इज बाइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एक पतंग, मतलब खरीदा क्या जा रहा है? पतंग खरीदी जा रही है, तो ही इज बाइंग अ काइट।
अब दोस्तों आइए दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा है मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मैं की इंग्लिश क्या है। आई। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। आई एम। अब यहाँ पर जो वर्ब है ये क्या है? पढ़ना, रीडिंग। देखिए वर्ब में आईएनजी हमने ऐड कर दिया, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा हूं मैं? पुस्तक पढ़ रहा हूं, रीडिंग अ बुक। ओके दोस्तों, आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे एग्जाम्पल को। इसमें क्या लिखा है? तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? तुम है। तुम की इंग्लिश यू। फिर उसके बाद यू के साथ ऐड क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आर। फिर यहाँ पर याद करना, याद करने की इंग्लिश क्या है? लर्न। इसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी, लर्निंग। और क्या याद कर रहे हो? अपना पाठ याद करो। तुम के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है? योर होती है, योर। और पाठ की इंग्लिश क्या होती है? लेसन। इट मीन दैट यू आर लर्निंग योर लेसन, मतलब तुम अपना पाठ याद कर रहे हो। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों देखिए निगेटिव सेंटेंस में लिखा गया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। मतलब हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं इज एम आर, मतलब एक वचनकर्ता के साथ इज, आई के साथ एम और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिखा है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है राम और श्याम पढ़ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट की इंग्लिश लिख लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है? राम और श्याम। तो लिख लेते हैं राम एंड श्याम। अब देखिए राम और श्याम है तो ये दो हो गए ना, तो ये हो गया बहुवचन, तो इसके साथ लग जाएगा आर। राम एंड श्याम आर। और आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में लगेगा नॉट, आर नॉट। फिर उसके बाद लगेगा वर्ब। वर्ब क्या है? रीड। और हमेशा इसमें वर्ब में क्या लगता है? आईएनजी लगता है, तो रीडिंग। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा है मैं तस्वीर नहीं देख रहा हूं। तो यहां पर लिखा है जो सब्जेक्ट ये है मैं। तो पहले सबसे लिख लेते हैं मैं की इंग्लिश आई। फिर उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है एम। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे नॉट। और नॉट के बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब को। तो वर्ब क्या है? देखना। तो आई एम नॉट सीइंग। किसको देख रहे हैं? तस्वीर को, सीइंग पिक्चर। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग बड़ी ही बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे कि सभी पॉइंट्स में क्या क्या बताया गया है। ओके, सो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला पॉइंट है इसमें लिखा है यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो। मतलब यदि जो हम लोग सेंटेंस, जो भी हम सेंटेंस देखेंगे वो उसके स्टार्टिंग में क्या हो, तो हम लोग उस वाक्य को कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी लिख रखा है। फॉर्मूले में लिखा है सबसे पहले इज एम आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और फिर वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर चीज़ों का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग में आया है क्या। यहाँ पर हमने बोला ना कि यदि सेंटेंस क्या से प्रारंभ हो, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आया है क्या, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। अगर क्या है तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्या आप आज कोलकाता जा रहे हैं, हमारा ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखेंगे। आप क्या है? आप है बहुवचन। आपकी इंग्लिश होती है यू। तो हम लोग यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर। आर का प्रयोग
करेंगे। तो सबसे पहले आर, फिर आपकी इंग्लिश यू, फिर उसके बाद वर्ब को लिखेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, वर्ब में आईएनजी ऐड हो जाएगा। तो वर्ब क्या है, जाने का कार्य हो रहा है। आर यू गोइंग, अब कहाँ जा रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट लिखेंगे कोलकाता, आर यू गोइंग टू कोलकाता, और फिर आज की इंग्लिश टुडे, इट मीन आर यू गोइंग टू कोलकाता टुडे। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में है, मतलब यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है तब हम सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए भी हमने फार्मूला लिख रखा है। फार्मूला देखेंगे, इसमें लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट और उसमें आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर को लिखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है तुम क्यों खेल रहे हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड क्यों है ये आया है सेंटेंस के बीच में। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तुम, तो तुम की इंग्लिश होती है यू, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वाई आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद वर्ब प्ले, और इसमें ऐड हो जाएगा आईएनजी, फिर क्वेश्चन मार्क, इट मीन व्हाई आर यू प्लेइंग। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है व्हिच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। मतलब दोस्तों, जहां पर व्हिच और हुज मतलब किसका, किसकी, ये सब रहे तो उससे संबंधित नाउन्स भी उसके साथ आते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो किसका है इसके साथ इससे संबंधित नाउन पत्र भी आया है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश लिखते हैं, मतलब हुज लेटर। फिर उसके बाद यहाँ पर तुम है तो इसके साथ आर यू, फिर वर्ब रीडिंग, इट मीन हुज लेटर आर यू रीडिंग, मतलब तुम किसका पत्र पढ़ रहे हो। ओके दोस्तों, आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। और आइए देखते हैं अपने लास्ट पॉइंट को, जिसमें लिखा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। मतलब जो जिस भी सेंटेंस में मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और उसके साथ उसमें निगेटिव बातें जुड़ी हुई हो, जैसे वहाँ पर नहीं का प्रयोग हुआ हो, तो उसके साथ वहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, वह क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्यों है इंट्रोगेटिव हो गया, फिर उसके बाद नहीं भी ऐड हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्यों की इंग्लिश वाई, फिर इज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है नॉट, फिर उसके बाद वर्ब। व्हाई इज ही नॉट रीडिंग। ओके दोस्तों, आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।